हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशियोलॉजी सीरीज़ का भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। अगर कुछ इसमें डाउट्स वगैरह आपको हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आज हम मर्टन को लेने वाले हैं, रॉबर्ट मर्टन को। उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया सोशियोलॉजी में और क्या क्या उनके बारे में जानना हमें आवश्यक है, वो सब देख लेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। मर्टन को देखिए, इनका काम क्या, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में, कन्फर्मिटी, डेविएंस एंड रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में इनका मेन वर्क है। तो मर्टन, लाइक पार्सन्स, वाज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। इससे पहले हमने टैलकट पार्सन्स को पढ़ा था, वो भी क्या थे, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, और मर्टन भी हैं, ठीक है। known for his various path-breaking concepts like middle-range theories, latent and manifest functions, and enemy. enemy का अर्थ होता है जहाँ पे जो सोशल ऑर्डर जहाँ पे बिगड़ जाता है उसी को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं एनिमी। ANOMIE है, ठीक है। मर्टन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डॉयंस यानी सीनियर मेंबर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अलॉन्ग विद पार्सन्स, यानी बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। लाइक पार्सन्स, जैसे पार्सन टैलकट पार्सन्स के बारे में कहा जाता है, उसी तरह ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। But he always tried to distance himself from being called a true structural functionalism in the conventional sense of understanding of the concept. Due to his modified functionalism, he is also known as a non-functionalist, ठीक है, as his functionalism deals with not only theoretical work but empirical reality as well. He particularly draws our attention to the reasons why functional theories of Radcliffe Brown and Malinowski, which were formulated to deal with the realities of simpler tribal society associated from the rest of the world. अब देखिए, इनका जो मेन अटेंशन किस चीज़ पे था कि फंक्शनल थ्योरीज जो थी रैडक्लिफ ब्राउन की और मेलिनोस्की की, तो उन्होंने देखा कि कैसे वो रियलिटीज़ को डील करती हैं, कैसे समाज में इनका धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है और कैसे ये दूसरे वर्ड से एकदम से अलग हो जाती हैं, ठीक है। कैसे आइसोलेट में मतलब अलग होना। आगे देखिए, कुड नॉट बी अप्लाई टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज ऑफ आवर ओन टाइम विच आर कॉम्प्लेक्स एंड वेयर हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैव ओवरलैप्ड विद सोशल इंस्टीट्यूशन ओवर सेवरल सेंचुरीज। हम बता रहे हैं जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, यानी कि जो हिस्ट्री से जो बहुत सारे ट्रेडिशंस आते हैं वो कैसे ओवरलैप करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो बनते हैं धीरे धीरे उनका विकास होता है, तो कैसे उनमें ओवरलैपिंग होती है और ये सेंचुरीज जो चला रहे हैं, सदियों से चला रहा होता है, ठीक है। देयरफॉर मर्टन आर्ग्यूज दैट एन इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन which is universally integrative in simpler tribal societies may cause disharmony in our own society where there are many religions which often compete against each other। क्या उन्होंने एक उदाहरण लिया कि जैसे रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मेन उसका जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट करना सोसाइटी को, यानी उसका कह सकते हैं कि उसको एक साथ लाना। सेम रिलीजन के, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सेम रिलीजन के लोग अपने आप को उनसे क्या कनेक्ट कर पाते हैं कि ठीक है, इनकी ये मान्यताएं होंगी, इनका ये होगा, तो उनको उनसे इंटरेक्शन करने में उनके लिए ईजी हो जाता है। सो रिलीजन इंस्टेड ऑफ बीइंग फंक्शनल मे बिकम डिसफंक्शनल इन सोसाइटी। तो कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि मान ली रिलीजन जब डिफर करता है तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव ना होकर के कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, ठीक है, ये भी बताया। ही मॉडिफाइड अर्लियर फंक्शनलिस्ट व्यू एंड क्रिटिसाइज द थ्री फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ अर्लियर फंक्शनलिस्ट एंड सजेस्टेड देयर मॉडिफिकेशन इन द फॉलोइंग पैराडिग्म। यानी पैराडिग्म का मतलब ये होता है कि जो एक तरह से एक शिफ्ट होता है ना, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम इस्लाम का ही लेते हैं तो अभी मैं मॉडर्न लोगों को देखती हूँ जो प्रैक्टिस भी करते हैं, दे आर वेयरिंग मॉडर्न क्लोथ्स। एक तरह से मॉडर्निटी उनको भी प्रभावित करती है, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़कियाँ थीं जो बहुत वेस्टर्न क्लोथ्स वगैरह भी पहनती थी, तो ये एक तरह से ये मॉडर्नाइजेशन का ही है। तो इससे क्या होता है कि पुरानी जो सोसाइटी होती है वो धीरे धीरे इवोल्यूट करते करते, इवोल्यूशन होते होते फिर वो क्यों न्यू कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करने लगती है, न्यू चीज़ों को
लेने लगती है। तो उन्होंने वैसे भी 3 बताए, तो देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ postulate of functional unity, इसके बारे में जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल रियलिटी हैज़ टू बी viewed in terms of a system and various objects or phenomena ensure the unity of the system. Durkheim, Spencer and Radcliffe emphasized on functional unity. अब उन्होंने क्या बताया कि ये सारे जो लोग हैं, ये सारे सोशियोलॉजिस्ट किस पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे, जिस फंक्शनल यूनिटी की तरफ, यानी कि सोसाइटी में जो फंक्शंस आप देखते हैं, जो रोल्स देखते हैं, वो एक तरह से लोगों को यूनाइट करने का काम करते हैं। मर्टन आर्ग्यू दैट टुडेज वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी वट एवर एग्जिस्ट provides the function of unity of the system. Investigator has to study dysfunction and non-function. उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए रिलीजन अगर कहीं फंक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है, तो कहीं कहीं डिसफंक्शन का भी काम करता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है। तो उनको दोनों चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, ऐसा बर्टन का कहना था। और उनको उन्होंने ये भी बताया कि नॉन फंक्शनिंग एस्पेक्ट को भी हमें स्टडी करना चाहिए, ताकि हम ओवरऑल पूरी सोसाइटी की स्टडी कर सकें। एंड बट क्या बताया, एंड नॉन फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल आइटम एज वेल। दिस आइडिया वॉज नोवल इन फंक्शनल अप्रोच एज अर्लियर स्ट्रक्चरल फंक्शन नेवर लुक्ड बियॉन्ड प्योर इंटीग्रेटिव फंक्शनल पर्सपेक्टिव। इन्होंने ये बताया कि इससे पहले इसके बारे में कोई और नहीं सोच पाया था, इन्होंने सोचा और इस तरह से एक न्यू कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए कि function can also be dysfunction. Okay, second देखिए, modification of postulate of functional indispensability. indispensability का मतलब होता है कि उसकी का पार्ट होना, उससे अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो earlier functionalists like Radcliffe, Brown and Parson argued that there are some indispensable functions to be performed in the society, and there are also some social institutions which are indispensable to perform such functions. However, Merton argued that social items are not indispensable in nature and there may be functional alternatives, and that is the same function may be performed by different items as well. By recognizing that some structures are expendable, functionalism opens the way for meaningful social change. अब बता रहे हैं कि social change भी आता ही रहता है। कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि एक social item उसी को सर्व कर रहा हो, बहुत सारे आइटम्स एक सोशल कॉज एक चीज़ को सर्व कर सकते हैं, हमें और पढ़ने की आवश्यकता है। तो मर्टन ने क्या आर्ग्यू किया, मर्टन स्टेट्स जस्ट एज द सेम आइटम मे हैव multiple functions, so may the same function may be diversely fulfilled by alternative items. Our society, for example, could continue to exist and even be improved by the elimination of discrimination against various minority groups. Similarly, one can argue that Indian society will perhaps be a better place if caste is not there. अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए कास्ट का इशू है, अगर सोसाइटी में और अच्छा होना है, अच्छा और सोसाइटी को बनाना है, तो हमें कास्ट अगर ना रहे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या बताया इन्होंने कि जैसे एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भेदभाव होता है वो किसी भी लेवल पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो या आपके कास्ट के बेसिस पे हो, आपकी डोमिसाइल के बेसिस पे हो, रंग के बेसिस पे हो, तो इस तरह की अगर जो कुरीतियाँ हैं अगर वो बिल्कुल वैनिश हो जाए तो सोसाइटी और क्या हो जाएगी, और भी सुंदर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म बताया इन्होंने, इसके बारे में जानिए। Earlier functionalists believed that all existing social and cultural forms are invariably functional and fulfill some positive function. Merton argued that the context in which the social item is studied should also be taken into the account. The item may be functional in one context and dysfunctional in the other context. ठीक है। He also distinguished between the latent and manifest functions. समझ गए होंगे कि कह रहे हैं कि मान लीजिए सोशल आइटम एक जगह फंक्शनल हो सकता है, वही एक कॉन्टेक्स्ट में वो फंक्शनल रह सकता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है वो डिसफंक्शनल हो जाए। जैसे रिलीजन का उदाहरण लिया उन्होंने, मान लीजिए जब एक ही सेम रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो देयर इज चांस ऑफ मोर सोशल इंटरेक्शन, बट जहाँ पे मान लीजिए रिलीजन डिफर कर रहे होंगे तो एक तरह से वैमनस भाव आ जाता है, तो ये क्या काम करता है, एक तरह से डिसफंक्शनल हो जाता है, यही एक सोशल आइटम, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, मर्टन्स position was that all these functional postulates rely on non-empirical assertions based on abstract theoretical systems. अभी बता रहे कि ये abstract चीज़ें हैं, ये सिस्टम में अमूर्त हैं, मतलब
दे हैव नॉट सच, एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऐसे आइडियाज़ हैं, ये वहाँ पे नहीं है कि आप उसको टच कर सकें या आप उसको किसी और माध्यम से जान सकें, लेकिन ये होता है, ये बताया उन्होंने कि ये सारे थ्योरी के बेस पे फॉर्म में हो सकते हैं, और यही आगे जा कर के क्या हो जाते हैं, आप देख ही रहे हैं रिलीजन के नाम पे कितना हो रहा है आज की सोसाइटी में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इनका लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस कर लेंगे और मिडिल रेंज थ्योरी कर लेंगे, फिर क्या हो जाएंगे मर्टन भी, इनका भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि इसके आगे कन्फर्मिटी एंड डेविएंस भी है, मॉर्टन की स्ट्रेन थ्योरी भी है। ठीक है, और फिर आगे रेफरेंस ग्रुप भी है। ओके, फिर हम उनको किनको करेंगे, मीट को करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारे हर्बर्ट मीट को करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये कंटिन्यूशन में रहेगा, एक एक टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे जो सोशल थिंकर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ते रहिए, इसका आनंद लेते रहिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, तभी उसको पढ़ने का आनंद है, आप किसी को समझा भी पाएँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल द बेस्ट।